एक रंग, एक मस्ती, एक सुरूर, एक ख्वाब, एक सपना और उसके बाद मिलाकर एक पूरा पैकर जिसे शायरी कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे मोहब्बत कहते हैं, उसको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसे राहत इंदौरी कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर राहत इंदौरी। आपकी तालियां कमजोर थी, थोड़ी और तालियों का असर। तशरीफ रखें। मुझे शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले तो भाई, ये इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़रा सा, बस ठीक है। डॉक्टर कुमार विश्वास में बहुत ही मेरे अजीज़ हैं, बहुत मैं उन्हें चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उनसे और इज़्ज़त भी करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाने में मेरे तारुफ में 3-4 मरतबा कहा अलग ही रंग ये जादू है उनका। ये वो बातें हैं जो नहीं कहना हो और कह दी जाए। इन दिनों हमारे यहाँ पर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसमें उर्दू में भी शायद कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं, लेकिन आचार संहिता। तो मैं तो आचार का आदमी नहीं हूँ, विचार का आदमी हूँ मैं। तो मैं अपने विचार जो मुझे कहना है वो ज़रूर पेश करूँगा। हमारे यहाँ पर जब भी ऐसा मौका आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से शेर पढ़ने का मौका आता है, तो कोई ना कोई लीडर, कोई नेता, कोई जिम्मेदार, कोई कन्वीनर मुशायरे का कोई साथी आके कान में धीरे से कह देता है कि राहत भाई किसी का नाम नहीं आना चाहिए। तो मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं जब मैं नाम नहीं लेता हूँ। वो समझ जाते हैं कि ये उसी को कह रहा है जिसको नहीं कहना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई कुछ काम करना ही नहीं और अपने आप काम हो रहा है। तो मैं कुछ शेर, आज मेरा जी चाह रहा है कि कुछ नए अशार से शुरू करूँ। उसमें एक छोटी सी बात यह है कि जब नए शेर पढ़ता कोई शायर तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है और आपकी बढ़ जाती है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि मेरी मजबूरी ये है कि मैंने कोई आधी सदी से मुशायरों में शिरकत करता हूँ। कभी कहा नहीं किसी दुनिया के किसी हिस्से में कि दाद दीजिए या ताली बजाइए या ये वगैरह। मतलब मैं ना कहूँ तो भी उसका मतलब कि मैंने कहा है, साइलेंट है। ये चूँकि आचार संहिता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा नहीं, आप समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। साहब, फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया। पहले शेर से ही लग जाएगा तो मैं और जी लगा के पढ़ूंगा। जितनी मोहब्बत से आप सुनेंगे इंशाल्लाह उससे दुगनी मोहब्बत से मैं पढ़ूंगा। कह रहा हूं कि फूल से सुने डॉक्टर साहब। जी जी भाई साहब। आज क्या है कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। भाई आप थोड़ी देर, हरीश भाई आप मुझे देखते रहिए। मैं मतलब ये कि मैं भी कुछ करने आया हूँ, तुम भी इंदौर के हो, मैं भी इंदौर का हूँ, तो ऐसा मत करो यार, मेरी तरफ देखो तुम। मैं देखो एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। एक जरा सी आंख झपकी। कह रहा हूं कि फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। मुतमईन था कि मेरे सर पे, मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है। मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। एक शेर सुनिए कि सांप बैठे थे खजाने पे,
बहुत मजा, बहुत ये यहीं का है, मैंने नहीं लाया हूँ साथ में, नहीं बनने। शेर सुने यार, मजा, जरा सा मूड बना दे मेरा शेर पढ़ने का तो अच्छा जी लगे। भाई। आई ऐसी जोर की आंधी के छप्पर कि छप्पर उड़ गया। आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पर उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। माल जितना था वो चौकीदार लेकर उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए। बहुत शुक्रिया। अबे पढ़ना पढ़ना। एक शेर ऐसा था दोस्तों, जो पिछले बरस, एक बरस पहले पूरे देश में शहरों शहरों मैंने पढ़ा। लोग पसंद, या अब सिर्फ आवाज मेरी आना चाहिए। शहरों शहरों पढ़ा तो लोग पसंद भी करते थे, सुनते भी थे, समझते भी थे, दाद भी देते थे। लेकिन मुशायरे के बाद आके मुझे घेरते थे कि राहत भाई, इस शेर का मतलब आखिर क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या होने वाला है मुल्क में, क्या तब्दीली आने वाली है, क्या इनकलाब आने वाला है। तो मैं कहता था कि आप ज़रा सा इंतज़ार करें, आएगा। ये शेर मैं यहाँ पर पिछले मुशायरे में भी शायद आपको सुनाया था। एक आमुख्ते की तरह पे सोच लें ताकि याद आ जाए आपको। और फिर उसके आगे के शेर इसलिए पढ़िया हूँ ये दो लाइनें कि आगे के शेर इससे ही कनेक्टेड हैं। शेर ये पढ़ के गया था मैं कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। और साहब ये हुआ कि फिर दिसंबर आया और दिसंबर में मजा भी आया। तो मैंने कहा साहब ठीक है, अब एक तो मजा आया, बात खत्म होगी, अब कुछ और दूसरी सोचो। तो अब मैं वो शेर सुना रहा हूं कि जिसके बाद आप लोग मुझसे फिर पूछेंगे अब क्या होने वाला है, और मैं कहूंगा कि इंतजार करें, स्वागत फिर है। मजा आएगा। अर्ज करता हूं दोस्तों के जाके ये कह दे कोई शोलों से। वाह। शेर का मूड बना लें। जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। जाके ये कह दे, फिर ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े आपको। मैं फिर याद दिलाऊं, अंडरस्टेट मत करो, मुझ पर यकीन करो कि राहत पड़ रहा तो इसका कुछ ना कुछ होगा ही, तो आपको पछताना न पड़े, भाई इसका ख्याल रखें। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मैंने कहा था कि जवाब आया दिसंबर में। क्या आया? फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। वाह। मुद्दतों फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। मुझे इस बात का भी लिहाज है कि ये दुबई में मुशायरा हो रहा है, और आपको, मैं एक पढ़ा लिखा भी आदमी हूँ, मैं इस जिम्मेदारी से ये कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कोई, मैं आज से 84 वगैरह में पहली बार दुबई आया था, जब इतने बरस से लगातार आ रहा हूँ। दुनिया भर में जितने मुशायरे होते हैं उनमें, हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जो मराकिज़ हैं उर्दू के, उसमें चर्चा होने लगा है एक दिल्ली का, दुबई का, कि ये भी एक उर्दू का मरकज़ हो गया है, हैदराबाद की तरह, कलकत्ता की तरह, बम्बई की तरह, दिल्ली की तरह। तो मजा, तो यहाँ पर सब कुछ सुनाइए आप, जो भी सुनाना चाहिए सुनते हैं लोग, हर चीज़ बहुत अच्छा शेर भी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अदबी शेर भी आ जाए तो उसे भी आपको गवारा करना चाहिए। मुझे अच्छा लगे, इसलिए मैंने बताया कि ये हैदराबाद से या दिल्ली से या बम्बई से या कलकत्ता से, ये किसी भी बड़े अदबी मरकज़ से कम नहीं है ये महफिल।
जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। क्या बात है राज भाई। साहब हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए। हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है, अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। ये भी मैंने कुछ नहीं कहा है। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। भाई क्या बात है। यहां जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। हाय 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 क्या बात है। अब अपनी मेराज हैदर साहब हमारे अजीज लखनऊ से ये मुशायरा सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारे सामने जाहिर साहब बैठे हैं जो सऊदी अरब से सिर्फ इस मुशायरे में मुशायरा सुनने के लिए आए हैं। इन दोनों के लिए हमें तालियां बजाकर क्या बात करना चाहिए। अब मैं आप दोनों के आनर में, आप दोनों के एजाज में कुछ एक दो चार अच्छे शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा कि अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की। हे मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। उस आदमी को, देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं साहब, किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। किसी भी तरह से माहौल को खराब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। किसी भी तरह से माहौल को खराब करूं, किसी भी तरह से माहौल को। सुनिए दोस्तों के अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। क्या बात है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। साहब जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है। देखिए साहब ये शेर अगर ये ना बताया जाए या मैं ना पढ़ता, कोई और आपको सुनाता, तो भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये शेर राहत इंदौरी का हो सकता है। मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। बहुत दावतें दी, बड़ी बड़ी थैलियां सोने चांदी की दिखाई गई कि ऐसा इलेक्शन हो रहा है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये बोल दीजिए ये मत बोलिए वगैरह, ये मत बोलिए, इसके भी पैसे दे रहे थे कि ये मत बोलिए। लेकिन सुनिए कि ये नया नुस्खा है, बीमार भी,
ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो जिंदाबाद, एक राहत भाई हुकूमत है जिंदाबाद। जो इनाम भी दे सकती है। बहुत शुक्रिया। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। और जागते रहिए। देखिए मैं बहुत 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 एहतियात कर रहा हूँ साहब, माफ कर दीजिएगा मुझे। एक हुकूमत है जो इनकार भी इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। जागते रहिए, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। एक वो खुद है। अच्छा, ऐसा बोला। ये दुबई की शायद कुछ अलग उर्दू है। कुछ ऐसी कोई बात हो तो हमारे हरीश भाई बैठे हैं, पुष्किन बैठे हैं, तो बता दिया, तर्जुमा करके बता दिया करें कि ये ऐसा कुछ कह रहे हैं। मैं ना जाने क्या समझा, वो आपने कहा तो इन्होंने बताया कि एक आध गजल और सुन ले दोस्तों। लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। साहब, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहत भाई, क्या बात है। छोटी छोटी दो सवाल हैं, दो लाइनें। बहुत अच्छा है साहब। साहब, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। साहब, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। इंसाफ दस्तार नोच नाच के जरा से थोड़े से आप लेट चलते हैं, मतलब शेर खत्म हो जाता है और शेर आगे निकल जाता है शारजा तक, तब आप जागते हैं यार ये कुछ हो गया शायद। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पुष्किन मेरे 30-35 बरस पुराने दोस्त हैं। जब यहाँ पर हमारे दुबई शहर में जिस ज़माने में सलीम जाफरी साहब ने मुशायरे बोए थे, उस ज़माने में एक उर्दू विंग बनाकर ओमान में हमें मुस्कत में बुलाया करते थे। तो ये अगर मैं ख़राब शायर होता ना तो पुष्किन मुझे बुलाता ही नहीं। क्यों बुलाता है? तो आप मुझ पर यकीन करें तो ठीक रहेगा, आपका भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। साहब, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, रात दिन। दावा ये कर रहा है, खुश फहमियों की भीड़ में, एक शेर इसी काफिये में सुनिएगा। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दावा ये कर रहा है कि ये हमारे अफसरान बैठे हैं, आपके बड़े खास दोस्त हैं एयर इंडिया के। ये मतलब ये कि मुझे ना जाने क्या गलत फहमी है कि मेरी आवाज़, मेरी शायरी, मेरे फ़न
से पूरा देश, पूरी दुनिया को मैं जगाना चाहता हूँ। इतनी आराम से सो रहे हैं, खुदा की कसम, कि कमाल है। और इतनी गहरी नींद आ गई आपको, ये ना, ये हैरत की बात है। अल्लाह आपके कारोबार को भी महफूज रखे, हम सबको भी महफूज। जिंदाबाद साहब। सुनिए कि दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? देखिए, औलाद का सहारा ले रहा हूं। देखिए, खोटा सिक्का और खोटा बेटा कैसा वक्त पर काम आता है। ये भी वही कहना चाह रहा है। मैं कहाँ काम में आ रहा हूँ। ये लतीफ़ा जनाब, हमारे मुझे लतीफ़े याद भी नहीं रहते, सुनाता भी नहीं और याद भी नहीं, लेकिन हमारे अजीज़ डॉक्टर कुमार तो शहजादे हैं, बादशाह हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये भी वही कह रहा था। ये लतीफ़ा इन्हीं से मुताल्लिक़ है, दिल्ली का है। केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया कि ये दिल्ली की जो पुलिस है, सिर्फ 4 हफ्तों के लिए मेरे हवाले कर दें, मैं इसे सुधार कर रख दूंगा। तो किसी ने कहा कि केजरीवाल साहब, पुलिस वाले भी यही कह रहे हैं। साहब, दावा यह कर रहा है कि जन्नत में जाएगा, दावा यह कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। साहब, खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। क्या बात! खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? वाह वाह, क्या बात है भाई। पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा। और शेर सुने दोस्तों, नाज़िम मुशायरा की हैसियत से डॉक्टर कुमार की नज़र कर रहा हूँ। हमारे उर्दू मुशायरों के नाज़िम वही कामयाब होते हैं जो झूठ बोलना बहुत अच्छे जानते हैं। जो जितना अच्छा झूठ बोलेगा वो उतना कामयाब नाज़िम मुशायरा कहलाता है। मैं शेर की नज़र कर रहा हूँ। जी ना, वाकिफ़ है, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। वाकिफ है, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी। साहब, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी, वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी। हैं जी, ये हमारा ये भी अजीज है, जैसे ये अजीज है ना, अजीजों से प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, खुदा की रहमत। ये भी अजीज है। ये पीछे से एक ऐसी गजल याद दिला रहे हैं जिस पे दुनिया में कहीं दादी नहीं मिलती है, तो ये सोच रहा है कि जल्दी से निकले, हटे तो फिर आगे बढ़े मुशायरा। एक हाँ बस हो, ये भी अजीज है मेरे, ये भी मेरे अजीज हैं। भी की दाद चाहूंगा मैं आपको। खुश पहले मरेगा बाद में जन्नत में। माफ़ कर दें इस जुमले के लिए। अज़म शाकिरी मेरे पसंदीदा शायर है, मेरे बेटे की तरह हैं। एक गज़ल को कह रहे हैं। एक गज़ल सुनाने से पहले एक आध शेर और सुना दूं अपनी पसंद से, फिर एक छोटी सी गज़ल पढ़ूंगा। आपका बहुत बहुत जी भाई साहब। ये गज़ल जैसी कोई जो चीज़ें होती हैं जो हमने बरसों से सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कहने की कोशिश की, लेकिन कामयाब हुए या नहीं हुए ये आप फैसला या तो आप आज करें या कभी भी करें, लेकिन कहते रहे कोई बीच बीच में। तो वो ऐसी ही कुछ शायरी की दो एक मिसालें हैं। लेकिन अल्लाह करे कि आपको अच्छा लगने लग जाए तो मैं कुछ अच्छे रास्ते पर निकल आऊं। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा कि हम
मैं असल में शेर सुना रहा हूं। हाँ जी। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं? कितना हम अपने क्या बात है, आंसुओं को चुन भाई रहे क्या हैं। बात है, वाह यार अच्छा हो तो ताली बजा लो। क्या बढ़िया लगाया मिश्रा, वाह वाह। सितारे किस लिए हैं? अगर ये पसंद करने लग जाए तो मैं बिलावज उस आदमी के चक्कर में क्यों पड़ूं? साइलेंट है, साइलेंट है। साहब हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं? कभी उसका, ये वाला वो नहीं है, ये ओरिजिनल है। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं? कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था। कभी उसका तबस्सुम छू गया था। सितारे उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। अब उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। सुन के बताइएगा दुबई। क्या शेर है ये, वाह वाह। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। अभी मत छेड़िए जिक्र मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन। जलालुद्दीन अकबर की वजह से, देखिए नाम नहीं है, जलालुद्दीन अकबर की वजह से साहब क्यों जिक्र मोहब्बत ना किया जाए? क्या कर लेंगे वो जलालुद्दीन अकबर साहब? कुछ भी नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं साहब, अरस्तु ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी है लिखी, ये तो नहीं मालूम लेकिन लिखी है कि जमहूरियत दुनिया का बदतरीन निज़ाम हुकूमत है। 70 बरस से मैं भी देख रहा हूँ, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा कुछ लोग आप देख रहे होंगे साहब। हमें कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि सियासत, जमहूरियत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है, सियासत क्या होती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। ना जान टेलीविज़न कुछ कहता है, अखबार कुछ कहता है, लीडर कुछ कहता है, नेता कुछ कहता है, शायर कुछ कहता है। पिछले मतलब इतना गुजारने के बाद पिछले 5-7 बरस में 2 बातें समझ में आई डॉक्टर कुमार विश्वास जी, सिर्फ 2 बातें जी। एक बात तो ये समझ में आई कि 8 करोड़ टॉयलेट बना दिए गए हिंदुस्तान में। 8 करोड़ टॉयलेट बना दिए गए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कुमार जी। 8 करोड़ टॉयलेट बना दिए गए। ये हमें मालूम पड़ा सिर्फ 70 बरस की आज़ादी में कोशिश करने के बाद ये मालूम पड़ा। और दूसरी बात ये मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे डब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में डाला। इसके अलावा कुछ हम सीख ही नहीं पाए, हम कुछ भी नहीं सीखे। क्या बात है, वही है। और फिर ये कहते हैं कि साहब जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। मुझे साहब शेर याद आ गया साहिल लुधियानवी का कि वहशत दिल किसी दीवार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। तो मैंने खुद बदल लिया अपने आप को। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। ये हरीश भाई आपके लिए शेर है, इसलिए कि मुझे जब देखता हूँ आपके ये सफ़ेद बालों को तो मुझे हैरत होती है। कहता हूँ कि जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते भूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम
हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अब एक छोटी सी गज़ल सुन ले, भाई आज़म शाकरी का इशारा जिस तरफ था, किसी ज़रिए से कभी 8-10 साल पहले कहीं पढ़ी होगी, अल्लाह करे आप लोगों को ना याद हो तो अच्छा है। कहता हूँ कि इसमें भी कोशिश मैंने की है, कई जगह इस गज़ल के अशारे में कई जगह कोशिश की है कि नाम ना आने पाए। कह रहा हूँ कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, बहुत अच्छे, वाह, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अच्छा था ये, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। हवा चल रही है साहब, लहर चल रही है, आंधी चल रही है, ये चल रहा है वो, मैं किसी के बारे में नहीं कहता। कह रहा हूं कि मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। साहब मेरी निगाह में वो शख्स, अब पता नहीं आप किधर जा रहा है इशारा, लेकिन मैं कोई सोच समझ के नहीं कर रहा हूं। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी कि मुशायरों में भी कभी कभी कोई शेर अच्छा आ जाए तो उसे गवारा करना चाहिए। एक शेर आ रहा है, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। सुने जो तो पुष्किन, मेरी तरफ देखो यार तुम। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। ये मसीहा यही एक कीवर्ड है, मजा लीजिएगा। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। बहुत अच्छे, वाह। अभी इन्हें ना परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। एक शेर और सुन ले, फिर एक शेर अचानक याद आ रहा है, उसके बाद वो सुनाकर फिर आपसे रुखसत लूंगा कि ये चंद लोग, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। देखिए मैं अपनी बरादरी को कह सकता हूं, किसी और को, बाहर के आदमी को नहीं कह सकता जी। कहा है कि मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, ये चंद लोग। मैंने पहले इधर से किया था, इधर से किया, भाई आप डॉक्टर को छोड़ तो नहीं रहा। फिर मैं इसको भी साथ में ही रख रहा हूं। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं,
ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। इन्हीं का एक किसी बच्चे का था टेलीफोन, एक 2 शेर के लिए, एक ये आधा मिनट में काम खत्म होगा। मैं सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ कुमार विशाल के चेहरे को कि ये इन्हें जाना है, तो ये कह रहा है ये कब हटेगा, कब मैं हाँ ये सब सारी आधा मिनट अरे राज भाई आप पढ़िएगा नहीं साहब, मैं खुद फैन हूँ इनका, मैं बहुत अजीज़ भी है मेरे, मैं इनका बड़ा मद्दा हूँ। जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं कुमार का, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। कि आधा मिनट 1 मिनट। अरे आप आराम से पढ़िए, आप आराम से। मैं अपने अजीज़ मुल्क की तरफ आपको एक मरतबा लिए चल रहा हूँ फिर से। सरदार साहब को ज़रा सा जगा दें तो शेर। अच्छा जाग रहे हैं आप? देखिए ऐसा लगता है कि वो जाग रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सो रहे हैं, और आप मतलब सो रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ आप जाग रहे हैं। हाँ लेकिन बहुत है यही एयर इंडिया और प्राइवेट में अंतर है। साहब एक शहर है चंडीगढ़ जी। एक इवेंट में मैं वहाँ गया था, शाम के वक्त जब निकला तो मैंने देखा, सभी लोग जानते हैं, सारे बच्चे भी, बहनें भी, बेटियां भी बैठी हैं, उर्दू में एक लफ्ज़ है महताब, महताब कहते हैं चांद को। तो मैं एक शाम में निकला जब सड़क पर चंडीगढ़ की, तो मैंने हरीश भाई ये देखा कि 5 फीट 8 इंच का एक महताब टहलते 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 मेरी तरफ आ रहा है। मैं हैरत में पड़ गया कि भाई चांद जमीन पर टहल रहा है। मैंने जब इधर गर्दन फेरी तो देखा कि एक 5.5 फीट का इस तरफ से चला रहा है, और फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो महताब ही महताब, महताब ही महताब, महताब ही। मैं वहीं से ये मतलब लेकर आया और आपको दावत भी दे रहा हूँ, सिर्फ शेर नहीं सुना रहा हूँ जी। आप तमाम हजरात को चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। दुबई वालों, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी दिखाएंगे, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। और साहब चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन मुशायरों में कभी कभी अच्छा शेर आ जाए तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अभी आ रहा है। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। क्या बात है। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। आखिरी शेर सुना रहा हूँ, मोहब्बतों से रुखसत कर दीजिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या गलत फहमी या खुशफहमी नहीं है दोस्तों कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन कभी कभी कोई शेर हो जाता है तो दिल खुश होता है। कभी ज़िंदगी में 50-60 साल से शेर कह रहा हूँ तो कभी कभी ये रोशनी आती है मेरी आंखों में और कभी कभी दिल में धड़कने लगता है। तो ये एक शेर जो मैं सुना रहा हूँ ऐसा ही है, जो मेरी ज़िंदगी में अगर एक आध शेर मुझे अच्छा लगता है अपना जो अजीज़ है वो ये है। तो मेरे अजीज़ अगर ये शेर अगले मुशायरे तक जब मैं आऊँगा, अगर आप लोगों के जहन में रह गया तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। मेरा यहाँ आना भी कामयाब है, पुष्किन का मुशायरा भी और इश्क का मुशायरा भी कामयाब है। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। गजल वाले जितने भी हैं उन्हें दावत दे रहा हूँ, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अर्ज कर रहा हूँ कि
पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। क्या बात है राहत भाई, वाह वाह वाह। हिफाजत कीजिएगा। आहा, जून में गांव का तालाब तालाब दिखाएंगे दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां राहत भाई के लिए, वाह वाह, राहत भाई जिंदाबाद, क्या बात।